अपना पंचन का प्रणाम। आज हमारे साथ है हमारे गुरुदेव पंडित जयराम शुक्ला जी नमस्कार। बहुत खुशी हो रही अपने से बात करे बा और यह बतावे में हम गर्व महसूस करी थे कि हम पत्रकारिता में जौन कुछ काका गागा सीखे पत्रकारिता के नियम सिद्धांत पत्रकारिता के धर्म यह हमका सिखावे वाले पंडित जी आए। और पंडित जी माने प्रपंच जनता हो पुराने ज़माने में मास्टरन का लोग पंडित जी कहते रहे। तो ये वास्तव में हमारे पंडित जी आए हमका वास्तव में पढ़ाई ही ऐसी चली बात करते। पंडित जी अपना से हम पूछे चाहिए थे कि अपना 40 साल पहले पत्रकारिता शुरू करें और आज ये बीच एक लंबी यात्रा में अपना का परिवर्तन देखा कि मिला पत्रकारिता के। परिवर्तन तो देखी 360 डिग्री के परिवर्तन देखने को मिला। जब हम शुरुआत की ना तब प्रिंट मीडिया अपने चरमोत्कर्ष में रहा। अखबार में छपे शब्द ब्रह्मवाक्य की तरह माने जाते रहे और चूँकि विरासत या हमका स्वतंत्रता संग्राम के पहले के पत्रकारों से मिली रही और फिर बाद में बड़े यशस्वी पत्रकार हुए राजेंद्र माथुर, राहुल बारपुते, प्रभास जोशी जैसा, हिंदी के विद्यानिवास मिश्र जी जैसा बड़े पत्रकारों के परंपरा या आगे तक बढ़त आई। तो वह समय जो छपे शब्द हैं अब है ना बहुत प्रभावशाली होता। हम कल्पना करी कि गीता, वेद, कुरान, बाइबिल एका का अपना वर्चुअल मोड में पढ़ के उतनी पवित्रता महसूस कर सकी थे या कबो करब कबो न करब। हमारे यहाँ एक धर्म है सिख धर्म। तो सिख धर्म में शब्द की पूजा की जाती, ग्रंथ की पूजा की जाती, गुरु ग्रंथ साहिब को ईश्वर माना जाता। तो जौने देश में ग्रंथ का छपे हुए शब्दन का या उसे देखा जात हुए तो वहाँ जब तक छपे शब्दन की सत्ता रही तब तक इनका बड़ा महत्व रहा और एका बड़े पवित्र भाव से और बड़े असरकारी भाव से देखा जाता रहा। 90 के दशक के बाद ये 90 तक ये सिलसिला चला। 90 तक पत्रकारिता अपने पूरे जो मुद्रित माध्यम की पत्रकारिता अखबार पत्र पत्रिकाएं जो हैं तो अपने पूरे वैभव में रही। 90 के बाद ही जब से ग्लोबलाइजेशन भा, यूट्यूब पे ये चैनल आए, स्काई चैनल आए और विदेशी निवेश बढ़ा, विदेश के मीडिया के अप्रत्यक्ष निवेश बा, स्टार न्यूज़ आवा और जी न्यूज़ और बहुत सारे CNBC, CNN और ये सब चीज़न के रास्ता जब दुनिया भर की मीडिया के रास्ता खुल गया और फिर ओखर देखा देखी देसी चैनल भी शुरू हुए तो पत्रकारिता के थोड़ स्वरूप बदले लाग। पहले तो यह लाग कि जौन ऑडियो विजुअल माध्यम है, दृश्य श्रव्य माध्यम है जिसमें सीधे सीधे बात करत बोलत और घटना का दृश्यांकित करत देखा जाता है तो वो के चक्कर में या प्रिंट मीडिया ख़त्म हो जाए। लेकिन ओखा इतना डेंट और फैब्रिकेट कीनगा कि आज सबसे अविश्वसनीय कुछ है तो वह है दृश्य श्रव्य मीडिया। और फिर एक ही बात सोशल मीडिया आवा। सोशल मीडिया में जो है तो ओहू में फैब्रिकेशन के मामला और कट पेस्ट के मामला शुरू हुआ और अब AI आएगा तो AI में तो केव को नंगा किन जा सकत है। बहुत सारी घटनाएं सामने आई, केव के साथ बिठावा जा सकत है, केव के साथ लड़त दिखावा जा सकत है। सामान्य जनता जो उनकी अभ्यस्त नहीं है, जो उन AI नहीं जाने, जो उन आज के तकनीक से दूर ही ओखा तो यह सत्य लागत है। तो 5 मिनट के भीतर केव की इज्जत उतरे में से ज़्यादा समय नहीं लागे। तो ऐसे जो मीडिया है एज सच बहुत अविश्वसनीय भा है, अत्यंत अविश्वसनीय भा है और ओके पीछे संचालित करे वाले लोग संदेह की दृष्टि से देखे जाए लागे हैं। ऐसे अब पत्रकारिता के रसूखों कम भा है, ओखर विश्वसनीयता कम भई, समाज में ओखर अपील कम भई
और ओके प्रति लोगन के दृष्टिकोण बड़ा नकारात्मक तरीके से बढ़ा है। ये परिवर्तन आवा है। पंडित जी, हम देखत रहन जब अपना के छत्र छाया में हम सीखत रहन पत्रकारिता, उस समय देशबंधु में रहन, और अपना का जब कोनो अधिकारी से मिला जुला हो, कोनो बातचीत करे हो, तो अधिकारी इनका अपना बुला लेते रहे, खुद अपना के दफ्तर में आवत रहे। लेकिन आज देखी था कि आज पत्रकार जो उन्हें अधिकारी के लगे जाता, चिट भेजवावा था, ओके बाद अधिकारी उनका समय नहीं दे पाते। देखिए वजह का है? देखिए, हमसे जो संबंध रहे अधिकारियों के, वह भय के अखबार के रुतबा के वजह से नहीं रहे। हम हर अधिकारी और हर अधिकारियों के साथ हमारा रिश्ता बड़े प्रोफेशनल रहे। अधिकारियों की यह लागत रहा कि हम यदि कोनो बात कर रहे हैं उनके सिस्टम का लेके, तो निश्चित तौर पे सही बात कह रहे हैं और उनके और सिस्टम के भलाई के नेता कह रहे हैं। ऐसे यह एक विश्वसनीयता हमेशा कायम रही है। ओमा भया दोहन कहो नहीं रहत रहा, एक सम्मान के रिश्ता रहा और वो विनयन मानत रहे। और दूसरी चीज़ अपना तो हमारे साथ रहे न, हम कबो व्यक्तिगत प्रहार कबो नहीं करत रहें, सिस्टम पर प्रहार करत रहें। और वो सिस्टम की चूँकि इंस्ट्रूमेंट होते रहे, तो 90% तो यदि गड़बड़ है तो बड़े ईमानदारी के साथ स्वीकार कर लेते रहे और ओखा दुरुस्त करे के कोशिश करत रहे। तो यह एक संबंध रहा और थोड़ी अखबार की इज्जत रही। सवाल यह है कि जब हम अखबार के पत्रकार के नाते अपेक्षा पाले लागब, क्योंकि तबादला के बात करब, क्योंकि लीगल काम के बात करब, फैसला पलटवावे के बात करब, क्योंकि जमानत के बात करब, पुलिस से कहब कि एक ना पकड़ा एक पकड़ ले, तो हमार जो विश्वसनीयता है वो संदिग्ध हो जाई। तो वह ज़माने में जितने भी बड़े पत्रकार और संपादक रहे, वो अपने या मर्यादा का बचा के रखत रहे। ऐसे अपना रीवा ले या भोपाल ले या दिल्ली ले, पत्रकारन के बड़ी मर्यादा, बड़ी सुचिता और बड़ा सम्मान और बड़ी इज्जत रहत रही। और बड़े सवेरे सवेरे हालचाल होत रहा, जिला के प्रदेश के बारे में चर्चा होत रही। अधिकारी भर नहीं, बल्कि हमका तो यह कहे माँ बड़ा गर्व महसूस होता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हफ्ता में एक आध बार जरूर फ़ोन करत रहे। आर्यू सिंह जी के समय से हम पत्रकारिता मान, जब वो मुख्यमंत्री रहे, फिर मोतीलाल वोरा जी रहे, फिर पटवा जी रहे, एक के बाद शिवराज जी रहे, दिग्विजय सिंह जी रहे। तो ये मुख्यमंत्री से हमार ऐसे बातचीत के संबंध हमेशा, जैसे हम विंध्य क्षेत्र में हैं तो विंध्य क्षेत्र के कोनो फीडबैक के उनका ज़रूरत पड़त रही, राजनीतिक प्रशासनिक, तो विश्वास मान के लेवा करत रहे। अब वह विश्वसनीयता ख़त्म हो गई और वह विश्वसनीयता ख़त्म करे के पीछे हम पत्रकारिन के ज़्यादा योगदान है। ऐसे कि हमारा अपेक्षा, हमारा आकांक्षा बढ़ गए। और ओके पीछे एक और बड़ी बात थी कि पहले जो उन अखबार के मालिक रहत रहे, ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश में 2 अखबार ऐसे हैं, नई दुनिया और देशबंधु, जिनकर मलिको पत्रकार रहे, तो पत्रकार के मूल्यन का जियत रहे। एक के बाद पिछले 2-3 दशक में ऐसा मीडिया हाउस पैदा हुए जिनका अखबार कवच और ढाल के नहीं चाहिए, और उनका दुनिया भर के धंधा है। उनका शराब बनवे के फैक्ट्री, कपड़ा बने रहे हूँ, बिल्डर हाँ, सड़क बनावे के काम कर रहे हैं, तमाम ये सब चीज़ के उनका स्वार्थ है। तो ये एक विजिटिंग कार्ड के नहीं अखबार के काम शुरू होएगा। तो तब से ना अधिकारी ओखा गंभीरता से लेते हैं। ऐसे अबे शिवराज सिंह यह बात का खुले मुँह कहीं कि केव का यदि अधिकारी से मिले जुले के है या संपर्क बनवे के, तो सबसे आसान काम है अखबार निकाल ले या कोनो चैनल शुरू कर दे। यह सुषमा स्वराज पार्लियामेंट में कहीं कि अखबारन की स्थिति यह है कि वो हमसे पैकेज मांगा था कि तुम चुनाव लड़े के तो इतने लाख रुपया देख पड़ी, इतने के पैकेज देख पड़ी। तो प्रभास जोशी जी एक के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन अपने मरे के परिया के पहले तक चलाइन। तो एमए की जब स्थिति बनी तो स्वाभाविक है जब हम अपने आप का पतित करब, अपने आप का नीचे ले जाब, तो हमार साख गिरी और हमार विश्वसनीयता गिरी, हमार सम्मान गिरी। जी, एक ठे छोट का सवाल और अपना से, हमका बड़ा गर्व हो रहा है कि आज अपना के साथ हम बैठे हैं, खुशी है।
अपना पत्रकारिता में तो झंडा गड़वे भैन जी अपना के साहित्यों में परचम लहरा रहा है जी और ख़ास तौर से बघेली साहित्य खातिर अपना बहुत कुछ काम करे ने। जी। अपने का लागत है कि अब बघेली साहित्य में और का काम हो चाहिए? बघेली में अबे कुछ एक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ वो में काम नहीं बा एकेडमी बघेली का कविता तक सीमित किनगा। बघेली के जौन संपन्नता है तो ओखा सामने लावे के काम अबे करब बाकी है। पहली चीज़ तो जो बघेली शब्द है एक लेके हमका आपत्ति रही है। रीवा के राजा महाराजा बघेल राजा रहे और यहाँ के रियासत बघेल खंड रही है, लेकिन रीवा के राजा महाराजा मार्तंड सिंह तक कबो बघेली शब्द के उपयोग नहीं की। हाँ, रिमही शब्द के उपयोग करत रहे। गुलाब सिंह के जो आज़ादी के घोषणा है जो 1942 में आज़ादी के घोषणा किने रहे, रीमा रिमहन के है, रीमा के कामकाज रिमही भाषा में हुई। तो यह एक अंग्रेजन के सर्वे में भाषाई सर्वे में जो लिंग्विस्टिक सर्वे बा ग्रियर्सन साहब के नामों से, तो यह नाम बघेली शब्द यहाँ की बोली भाषा का देनगा। तो वह एक तरीके से ओखर दायरा बहुत छोट हुई, जबकि बघेली के दायरा बहुत बड़ा है, बड़ा विस्तृत है। और ओखा यदि बघेली शब्द न कहा जाए, पूर्वी कहा जाए, रिमही कहा जाए, ऐसे कि बघेलन के आवे के पहले वो ये भाषा रही है। और दूसर अपना ये चीज़ देखब कि हमरे पुरखा जो बघेली के यहाँ जितने बार कवि यहाँ माने कबीरदास के हर रचना हर पद अपना देखी बघेली में चली है। कुरबुरनी गंगा नहाए, सितुआ पिसाई के, बहुरी भुजाए के, घूंघटा काढ़े मस्कत जाए, पद है उनकर। मैं हूँ कूता राम के मुतिया मोर नाव, और जित खींचे जेवरी उत खींचे मैं जाऊँ। तो कबीरदास के बड़ा प्रभाव रहा। रीवा राज्य के राजा 3-4 पीढ़ी तक कबीर के शिष्य रहे। कबीर वीर सिंह देव के ज़माने के महाकवि आई, और के बाद फिर उनका लड़का रामचंद्र देव, फिर वीर भानु, और महाराज विश्वनाथ सिंह तक कबीर के बड़ा प्रभाव रहा है। कबीर पर विश्वनाथ सिंह लिखे नहीं। तुलसी के प्रभाव रहा। तुलसी के रामचरितमानस का अपना देखिए सब रिमही में है, एक एक चौपाई, हर दूसरा अंतर चौपाई रिमही में है। बल्कि अवधि में शब्द नहीं आई जो रामचरितमानस में बघेली के शब्द हैं। और राहे कहे ना कहे कि हमारे यह बघेलखंड के क्षेत्र में 13 साल प्रभु श्री राम रहे। तो प्रभु श्री राम के वर्णन यदि यहाँ के भाषा में कीन जई तबे वह यथार्थ हुई। रामचरितमानस के महानता यही में है कि जहाँ प्रभु श्री राम 13.5 बरस रहे, तो वहाँ के बोली भाषा में हुआ रामचरितमानस का लिखा गा। कहा जाता है कि हनुमान जी इनकी प्रेरणा देने रहे। तो हमसे कहा जाता है, अबे भोपाल में एक कार्यक्रम बा जोने माँ बघेली का नक्शा से खारिज किन गा रहा। यद्यपि हमका तो बघेलिन के प्रतिनिधित्व के नेता बुलावा गा रहा, तो हम वहाँ यह बात रखें कि हम तो वह भूभाग से आए हैं जौने बोली भाखा का प्रभु श्री राम 13.5 साल तक वहाँ के लोगों से बोलत बतात रहे, वह बोली भाखा से आए, ओखर नाम अपना कुछ दे सकी थे। तो यहाँ के भाषा बहुत समृद्ध थी। यहाँ के सामान्य, यहाँ के कहनूत, यहाँ के उखान, यहाँ के दृष्टांत, यहाँ के हर चीज़ बहुत अद्भुत है। काव्य पक्ष बहुत अद्भुत है। और रामचरितमानस से बड़ा कोनो काव्य ग्रंथ है ये न हो। कबीर दास को आप ना हटा दी तो भारतीय ज्ञान परंपरा लगभग बहुत कमी आ जाई ओमा। तो कबीर और तुलसी जो ने बोली बानी के कवि हुए, धनी धर्मदास हुए, सेन हुए, और रैदास के आश्रय स्थल रहा है। तो इतने बड़े महात्मा जो खुद कवि रहे, जो खुद धर्मात्मा रहे, जो खुद संत रहे, तिनकर दिन संस्कार हमार बोली भाषा है। ये सब चीज़न का सामने ले आवे के अबे ज़रूरत ही, अबे कोशिश नहीं कीन गई, कीन जा चाहिए। अच्छा, एक ठे छोट का अंतिम समय और एक सवाल अपना, चूँकि आधार स्तंभ हैं हमारे रीवा के पत्रकारिता के जी, तो अपना के मन में का कबो या आवा के बघेलू में कोनो यहाँ मैगजीन या न्यूज़पेपर समाचार पत्र निकले चाहिए? बिल्कुल। जगदीश चंद्र जोशी जी विंध्यक नाम के अखबार निकाली, बघेली में निकाले की कोशिश की। कुछ 1-2 यू अखबार बघेली में निकले हैं।
लेकिन बघेली का अब देवनागरी लिपि में उतना पॉपुलराइज नहीं कीन गा जितना छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी है। छत्तीसगढ़ी तो लिपि में आई गई, छत्तीसगढ़ी तो सरकारी भाषा में आई गई। वहाँ जाब अपना के तो जो मोबाइल के वो आवत है, संदेश आवा करत है छत्तीसगढ़ी में आवत है। रेलगाड़ी की जो सूचना होती है छत्तीसगढ़ी में होती है, ऐसे भोजपुर में है। बघेली में वह आवे नहीं है। तो बघेली का लिपि में जो है तो लिपि तो देवनागरी है ही, पर लिपि में पढ़े के अभ्यास करे की ज़रूरत थी। चौपाल ही और चौपाल में एक कोशिश लगातार किन गए और एवं बघेली के जो थोड़ बहुत पुष्टता मिली, पुण्यता मिली, वो मुख्य पीछे चौपाल के बड़ा योगदान है। एक हमारे यहाँ बघेली के दुई शाखा हैं। एक जौन है तो बहुत क्लिष्ट क्लासिकल बघेली के पक्षधर हैं। अब वो क्लासिकल बघेली पिछली बात हुई गई। अब भोजपुरी में देखी तो वो अंग्रेजी बोला था, बीच में जोड़ देता, छत्तीसगढ़ी में बीच में अंग्रेजी जोड़ देता। तो वहीं में हमारे बघेली का आस पड़ोस के बोली भाषा शामिल करके और आज के ज़माने के हिसाब से वो वहाँ अंग्रेजी के शब्द शामिल रहा है, उर्दूओ शामिल रहा है और ओखा एक नवा तरीका ओखा दे के कोशिश करे चाहिए। अपना एक चीज़ देखा तो वैन अपना हमारे साथ चूँकि काम करन है, हम जो लेख लिखी थी या खबर लिखी थी वो 8-10 ठे बघेली शब्द जानबूझ के डाली थी। वो तमाम देश भर के अखबारों में छापा था। आज तक कोनो संपादक हमसे या सफाई नहीं पूछी कि एकर अर्थ का होता है, काहे कि बिल्कुल वह प्रवाह में शामिल हो जाते हैं। तो वही में के अब जो उत्तर भारत के या पंजाब की हिंदी हो में पंजाबी शब्द आ जाता, जो बिहार की हिंदी हो में बिहारी शब्द आ जाता, जो छत्तीसगढ़ की हिंदी हो में छत्तीसगढ़ी आ जाता। तो बघेली हिंदी यहाँ के अखबारन में बघेली शब्द के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग यहाँ के पत्रकारन का करे चाहिए अपन डेली रिपोर्टिंग में। एमा बघेली के बड़ा फ़ायदा हुई। चलिए, बहुत बहुत आभार अपना का हमका समय दीनन अपना पाँच का। अगर पंडित जी के बारे में ज़्यादा जाने को हो तो पंडित जी के रोज़े लगभग लेख आवा था, सोशल मीडिया में आवा था, बड़े बड़े अखबार, राष्ट्रीय स्तर के अखबार छापा था। पंडित जी वर्तमान में यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। और पंडित जी से अपना पंचे अगर कुछ जाने चाहिए थे, सीखा चाहिए थे, तो इनसे संपर्क कर सकी थे। प्रणाम। नमस्कार।